दोस्तों, आज हम एक स्टॉक है KRBL लिमिटेड, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या है, क्या कर रहा है, और इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और फंडामेंटल भी करेंगे। ये सारी शुरुआत करने के पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस स्टॉक के बारे में, इस कंपनी के बारे में। दोस्तों, ये इंडिया की या एशिया की बोल सकते हैं सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि राइस में डील करती है। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स आज हम हमारे इंडिया में या बाहर कहीं यूज होते हैं, वो सारे के सारे इसी कंपनी के होते हैं, KRBL लिमिटेड। यदि आप ब्रांड्स में जाएं तो आप देख सकते हैं जितने भी बड़े बड़े ब्रांड आप देखते हैं इंडिया गेट के, या और भी जो प्रीमियम इसके बिस्मल करके ब्रांड आता है थोड़ा सा। ठीक है, ये सारे जो हैं ये आपके KRBL लिमिटेड के हैं, और ओपन मार्केट में भी इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। ठीक है, तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन। इसका फंडामेंटल देखते हैं, हम tickertape.in पे चलते हैं, ओवरव्यू पे जाते हैं इसके। ठीक है, इसका फंडामेंटल देखिए, आपको मैं मैक्स पे आके इसका बेसिकली ये दिखाता हूँ स्टॉक कर क्या रहा है। देखिए, स्टॉक ये तकरीबन लॉन्च हुआ 2002 के आसपास, उसके आसपास लॉन्च हुआ था। $1 में इसकी IPO था, जो भी रहा, और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे $1 दिखा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद इसकी जर्नी देखिए। इसकी जर्नी तकरीबन यहाँ तक आते आते 2013 तक आते ही 30-32 गुना ऑलरेडी स्टॉक हो चुका था। उसके बाद इसने एक नई रफ्तार पकड़ी और 550 तक, 650 तक गया है। ठीक है, और फिर ये अभी करेक्शन फेज में है। ठीक है, तो इसके इससे एक चीज तो क्लियर होती है, ये जो स्टॉक है इसमें पोटेंशियल बहुत है। ठीक है, जब ये 2002 से 22 सालों में इस स्टॉक ने ₹1 का स्टॉक 650 गुना हुआ है। ठीक है, तो ये कोई ऐसा स्टॉक नहीं कर सकता। एक पेनी स्टॉक मान लीजिए, $1.5 के स्टॉक पेनी स्टॉक होते हैं, वो इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। इसका मतलब इनका मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है, इनके जो बिजनेस प्लान है बहुत सॉलिड है, वो दिख भी रहे हैं जिस तरह के ब्रांड इन्होंने बनाए हैं। 2013 के आसपास, अब जब 2013 के बाद जब आप देखते हैं कि अचानक से इसमें जो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, इसके कारण ये था कि दो मतलब कुछ 10-12 सालों से हो क्या रहा है कि लोगों का माइंडसेट बदला है। ठीक है, अब लोग थोड़ी सी अर्निंग बढ़ी है। ठीक है, लोगों के पास पैसा है, तो लोग ओपन मार्केट से खुली वाले जो राइस होते हैं वो लेने की बजाय एक ब्रांड लेना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, उसमें यदि कोई जाता है तो सबसे ऊपर इंडिया गेट ही आता है। आज चावल कोई ब्रांड यदि आप बोलेंगे तो लोगों के मन में डिफॉल्ट एक नाम आता है, वो है इंडिया गेट। इंडिया गेट के जो मैनेजमेंट था, जो KRBL का, इसने इस चीज को बहुत पहले पकड़ लिया था वो कि ये मार्केट बिल्कुल ओपन है अभी, और हम इसमें जितना जल्दी एंटर करेंगे उतने बड़े प्लेयर बन सकते हैं, और वो गुस्से प्लेयर बने, और आज सबसे बड़े प्लेयर वही हैं। ठीक है, मोनोपोली स्टॉक आप बोल सकते हो इसको एक तरह से, ब्रांड राइस ब्रांड में। ठीक है, अब इसकी फंडामेंटल यदि हम देखें तो हम फंडामेंटल में इसके ओवरव्यू पे ही हैं। इसमें देखिए, हाँ, इस पे आते हैं तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, आप यहाँ इसको पढ़ सकते हैं, अच्छा लगता है, मतलब बढ़िया इन्फॉर्मेशन बहुत शॉर्ट में दी रहती है इनकी। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखिए, इसका PEAC 15, 15.5 के आसपास है। ठीक है, सेक्टर P48 है, तो ये सही पोजिशनल पे है, और अच्छी ग्रोथ इसमें भी, मोमेंटम आने की उम्मीद भी है। ठीक है, और आने की जगह भी बची हुई है, क्योंकि 15 इसका है और इसका 48, यानी 3 से 4 गुना भी हो जाएगा, तो भी उस सेक्टर के PE के आसपास ही होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइड है। इसकी डिविडेंड यील्ड भी इसका बढ़िया है, सेक्टर 1.4 है, तो ये 1.1 पे ही चल रहा है, बहुत पीछे नहीं है। अब इसके हम देखते हैं कंपनी कमा कितना रही है, इसके पैसे कितने हैं, तो हम फाइनेंशियल्स पे आते हैं। फाइनेंशियल्स में देखें, रेवेन्यू इसका बढ़ता काफी तेजी से बढ़ रहा था। यदि आप पहले से देखेंगे तो 3400 से 4100 पहुंच गया था 4-5 सालों में, लेकिन फिर उसने डिप लिया, 4500 तक पहुंच गया था, फिर डिप लिया। ठीक है, वो कोविड टाइम था, हम सबको पता है। ठीक है, और फिर उसका उसने वो जंप भी फिर से दिखना शुरू हो गया। ठीक है, हमेशा कोई भी स्टॉक जो आप पिछले अब आप एनालाइज कर रहे हैं आफ्टर कोविड टाइम, उसको हमेशा ये फैक्टर जरूर रखिए कि कोविड के टाइम पे हर स्टॉक ने अनप्रेसिडेंटेड बिहेव किया था, जो नॉर्मली बिहेव नहीं करता है। ठीक है, जैसे ये स्टॉक ग्रोथ दिखा रहा था और अच्छी सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखा रहा था, बट अचानक से उसने डिप लिया, बहुत ही मेजर डिप लिया। तो ये सब चीजें फैक्टर मन में रखिए, तभी आप किसी भी स्टॉक को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। अदरवाइज यू विल थिंक कि ये तो भाई बहुत डिप ले लिया था। वो डिप टेम्पररी था। वो टेम्पररी क्यों था? क्योंकि चीजें ऐसी थी कि अब जिसके के पास उस टाइम पे लोग मतलब पैसे खर्च करने से बच रहे थे, तो उनको जो मिला वो उनको चाहिए। उनको उस टाइम पे फिर इंडिया गेट नहीं चाहिए ना। ठीक है, तो क्योंकि अब बेसिक नेसेसिटीज की बात आ गई थी, तो वो चीजें होती है जब इस तरह के मूव आते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, पैराडाइम होती हैं, तो ये सब जो चीजें होती हैं वो थोड़ा सा पीछे हटी जाती हैं। ठीक है,
अब हम आते हैं दूसरी, ये तो रेवेन्यू हो गया, एबिटा भी देखिए लगातार बढ़ रहा है, इसका डिप हुआ बीच में, लेकिन अब उसने फिर से पोजीशन ली है, अब 704 के आसपास है। अब ये चूंकि एबिटा होता है काफी महीनों का एवरेज होता है, तो अब वो इस क्वार्टर का इसमें ऐड ही नहीं हुआ होगा, इसलिए ऐसा दिखा रहा है, अदरवाइज ये बढ़ चुका है। पीबीटी वगैरह भी देखिए सेम है, ग्रोथ दिख रही है, ठीक है। तो फाइनेंशियल साइड भी मतलब कंपनी कमा रही है और सिग्निफिकेंट कमा रही है, इसका कुछ ऐसा लूप होल वगैरह इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद होती है फंडामेंटल में होल्डिंग्स देखना। होल्डिंग आप देख लीजिए, होल्डिंग क्या बोल रहा है कि ये सब जो होते हैं इनको भी पढ़ लिया करिए, बहुत ही अच्छा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी रहती है। इन लास्ट 3 मंथ्स फॉरेन होल्डिंग्स ऑफ द कंपनी इज ऑलमोस्ट स्टेज कांस्टेंट, मतलब वो बढ़िया बने हुए हैं। वैसे भी थी, और 3 मंथ के अलावा ये बोल रहा है 3 मंथ के पहले देखें तो ये बढ़ भी रहा है बहुत तेजी से, ठीक है ना। कम हुआ था जिस तेजी से, उस तेजी से इसने जम भी लिया है। इसका मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स का इन पे इस स्टॉक में मन बन रहा है, वो देख रहे हैं कुछ होते हुए यहाँ पे। प्रमोटर ज्यादा है, इसका मतलब भाई वो कंपनी स्ट्रांग है, वो पैसा अपना लगाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है, जब प्रमोटर पैसा ज्यादा रखता है तो उस पर वो ज्यादा कमाता भी है और कमा के वो देता भी है, ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड में भी इनकी इन्होंने इनकी होल्डिंग्स हैं, मतलब इन म्यूचुअल फंड ने इनके स्टॉक ले रखे हैं, तो ये फंडामेंटली ये एक अच्छा स्टॉक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस के बाद हमको क्या समझ में आया, हमको ये चीज इस फंडा पूरे कंप्लीट एनालिसिस के बाद ये चीज समझ में आ गई है कि ये जो स्टॉक है एक लंबी रेस का घोड़ा है, एक बड़ा है बढ़िया स्टॉक है, लंबे टाइम पे एक बड़ा मुनाफा बना के देने वाला स्टॉक है। इसने 2013 या कब का बताएं, ये 17 आई गेस, ये 17 या 17 की मिड में इसने अपना एक टॉप बनाया, उसका ये करेक्शन में गया। करेक्शन जाने का तरीका वही होता है कि भाई जब कोई भी स्टॉक है एक लंबी जर्नी उसने ले ली है, तो उसमें कई सारी चीजें, कई सारे फैक्टर ऐड हो जाते हैं, कई सारे बुल्स उसमें आ चुके होते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता। बुल्स मतलब प्रॉफिट बुक करने वाले लोग आ चुके होते हैं कि उन्हें कुछ भी थोड़ा मिले वो निकलने का प्रयास करते हैं, उनकी लॉन्ग टर्म थॉट्स नहीं होती हैं, तो ऐसे लोगों को मार्केट आउट करता रहता है, ठीक है। ये आउट जो करेक्शंस आते हैं ना, ये सारी गंदगी को साफ करने के लिए होते हैं, इन लोगों को बाहर करने के लिए मार्केट से होते हैं। मार्केट सबको पैसे कमा के कभी नहीं देता, ये याद रखिए। मार्केट केवल डेडिकेटेड और मेहनती लोग जिनको उसका नॉलेज होता है उन्हीं को पैसे कमा कर देता है। तो जो टाइम पास वाले लोग होते हैं ना, उनको इन्हीं सब करेक्शन फेज में वो कट आउट करता है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल है। अब वो कैसे करता है, क्या करता है, वो टेक्निकल में देखेंगे। दूसरी चीज, फंडामेंटल हमको ये बताता है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में क्या करने वाला है, ये स्टॉक फंडामेंटली कैसा है, बेसिकली करता क्या है, इसके बिजनेस की ग्रोथ कितनी हो सकती है, और भी चीजें कि मतलब जैसा कि कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं है, ये बहुत लोन तो लेके नहीं बैठी हुई, ये सारी चीजें हमें फंडामेंटल में पता चल जाती हैं। अब वो हमें लेना कि नहीं लेना, कब लेना, कैसे लेना, क्या करना, ये सारी चीजें हमको पता चलती हैं, उनका टारगेट क्या हो, ये सब चीजें पता चलती हैं हमको टेक्निकल में। हम चलते, तो आपको जैसा दिख रहा होगा मैंने केआरबीएल का चार्ट लगाया हुआ है, हम काइट पे हैं, और ये वीकली कैंडलस्टिक का चार्ट लगा हुआ है। और आज हमने जैसे अभी हम लोगों ने केआरबीएल का फंडामेंटल एनालिसिस किया, बेसिक जानकारी भी उसकी हमने देखी वो क्या कर रहा है स्टॉक। हम टेक्निकली देखते हैं स्टॉक करने क्या वाला है, नियर फ्यूचर में ये जा कहाँ रहा है। ये अभी 385 या 358 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 358 के आसपास ट्रेड कर रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी टेक्निकल एनालिसिस शुरू करता हूँ। आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, सबसे बेस्ट टूल होता है किसी भी चीज का, भाई ट्रेंड है कि नहीं है, ट्रेंड स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की, और आप यदि मेरा वीडियो कुछ दिनों से देख रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये स्टॉक अब कर क्या रहा है। ये स्टॉक ने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है, पहली कंडीशन तोड़ दिया है, ठीक है, एक ग्रीन सिग्नल मिला। दूसरा क्वेश्चन आपको हमेशा अपने आप से पूछना चाहिए, तोड़ा कैसे है। तोड़ा ऐसे है कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ही हैवी वॉल्यूम आ रहा था, और जब इसने तोड़ा है बहुत ही हैवी वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। यानी ये कैंडल दिख रही है और ये देखिए वॉल्यूम देखिए आप, दोनों बहुत ही अच्छे तरह से तोड़ा है। इसका मतलब ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये बहुत ही सॉलिड ब्रेकआउट है। ये अब ऐसा ब्रेकआउट नहीं है कि जो कि आपको वापस ट्रेंड इस ट्रेंड लाइन के नीचे लेके आने की कोई चांस हो आपके। तो हमारे पास दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल हमको दिख गए, वो ये थे कि भाई ये जो ब्रेकआउट बहुत दिनों से इन्हीं दोनों मूविंग एवरेज पे चल रहा था, उससे ब्रेकआउट इसने ले लिया है, और जब ब्रेकआउट लिया है तो हैवी वॉल्यूम के साथ लिया है।
अब तीसरी आप पहचान देखिए, जब भी कोई अच्छा स्टॉक बहुत लंबी जर्नी शुरू करने वाला होता है, उसके कुछ महीनों पहले यानी 3 से 4-5 महीने पहले अपना बॉटम बनाता है, 6 महीने पहले जो जिस भी उसका स्टॉक है उस हिसाब से बॉटम बनाता है। और बॉटम बनाने की जैसे ही बॉटम उसका कंप्लीट होता है, वैसे आप देखेंगे कि उसने ब्रेकआउट नहीं दिया होता है, लेकिन ब्रेकआउट के पहले ही हैवी वॉल्यूम उसके उन्हीं प्राइसेस पे आना स्टार्ट हो जाता है। तो अब ये देखिए, यहाँ उसने बॉटम बनाया, उसके बाद देखिए इस पूरी जर्नी में इसने कहीं ब्रेकआउट नहीं दिया, ये अंदर ही अंदर ट्रेवल कर रहा है, बट कहीं भी इसने टर्न को ब्रेक नहीं किया, लेकिन वॉल्यूम बहुत हैवी आ रहा था। क्या कारण था? यहाँ बैठे हुए जो लोग आ रहे थे, इस तरह के वॉल्यूम रिटेल इन्वेस्टर तो लेके आते नहीं है। तभी आपको ये समझ जाना चाहिए कि जब इतने बड़े लोग अंदर घुस रहे हैं, तो वो इस छोटी मोटी मूव के लिए नहीं घुस रहे हैं, उनको दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाने वाला। और क्यों जाने वाला, वो मैंने आपको बता दिया कि केआरबीएल अभी आज के दिन में देखा जाए तो एशिया का सबसे बड़ी कंपनी बन चुका है राइस में, बासमती राइस में। और बासमती राइस का मार्केट इंडिया से ज्यादा तो चाइना में है, चाइना और पाकिस्तान में और अरब कंट्रीज में, और बहुत बड़ा इसका वहां पे नेटवर्क है। तो इसलिए वो चीज उसके स्टॉक में भी दिख रही है। ठीक है, ये तो होगी तीसरा सिग्नल कि हमको वॉल्यूम भी उसी जगह पे कुछ दिनों से अच्छा दिख रहा है, यानी स्मार्ट इन्वेस्टर इन हो रहे हैं। एक और चीज देख लेते हैं कि भाई इसमें देख लीजिए, इसमें जो आरएसआई जो है ना, जब भी ब्रेकआउट हो तो ये याद रखिए कि आरएसआई आपका अपर जोन में होनी चाहिए। यदि उस जोन में है यानी सब कुछ सही है, तो ये अपर जोन में ही है, तो ठीक है। बस आरएसआई के इतना ही रोल रखना चाहिए। आरएसआई के बेस पे कोई ट्रेड नहीं होती है। आरएसआई एक सपोर्टिंग इंडिकेटर की तरह काम करता है। अब ये देख लीजिए कि हाँ, ये अपर जोन में है कि नहीं है। अब हम एक चीज जो हमेशा चेक कर लेते हैं, बोलिंगर बैंड, वो भी देख लेते हैं कि भाई बोलिंगर बैंड में ये पर्टिकुलर स्टॉक कर क्या रहा है। तब जैसे ही हमने बोलिंगर बैंड लगाया, आपको सब कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, इसने अपर लेयर को तोड़ दिया, यानी कि अब तो ये कंफर्म हो गया, ये स्टॉक ने अपना ब्रेकआउट दे दिया और बहुत हैवी ब्रेकआउट ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। तो अब ये इन सब चीजों से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है और एक जर्नी शुरू करने वाला है। अब ये क्वेश्चन आता है कि इस स्टॉक का टारगेट क्या हो सकता है, या और इस स्टॉक का आपका जो ड्यूरेशन है, जो इस पूरे ट्रेंड का, वो कितना रहने वाला है। ये दोनों देने के पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये पूरा वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस जो भी मैं करता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ अपना नॉलेज शेयर करता हूँ, और ये नॉलेज पर्सपेक्टिव में ही करता हूँ। अपने जो फ्री टाइम होता है मेरे ऑफिस के बाद, उसमें मैं ये करता हूँ। इसमें किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई सजेशन नहीं है। इस नॉलेज का आप उपयोग करके अपनी एनालिसिस करिए, अपना दिमाग लगाइए और अपना डिसीजन लीजिए। ये सिर्फ मैं अपना अपना एक नॉलेज, अपना एक आइडिया शेयर करता हूँ कि दिस इज व्हाट आई थिंक, नो रिकमेंडेशन एंड ऑल। ठीक है, अब मैं आपको टारगेट और ड्यूरेशन बताने का ट्राई करता हूँ। अभी ये स्टॉक तकरीबन 300 350 मान लेते हैं, मतलब अभी 358 के आसपास वो कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ इसने ब्रेकआउट भी दे दिया, इसी कैंडल को हम ब्रेकआउट मान लेते हैं। तो इस कैंडल को हम ब्रेकआउट माने, यानी वीकली कैंडल है, यानी ऑलरेडी 5-6 कैंडल, इसमें 5 कैंडल बनी होगी, तब ये वीकली कैंडल बन रही है। तो अब ये मान लीजिए कि इसका ड्यूरेशन कितना, 17-5-22, 5 साल का, तकरीबन 5.5 साल का इसका करेक्शन टाइम रहा है। तो आप ये मान लीजिए इसका टारगेट, फर्स्ट टारगेट जो मुझे दिख रहा है वो तकरीबन 750 से 800 दिख रहा है इजीली, जो बहुत ही इजीली अचीवेबल टारगेट यहाँ से मुझे दिख रहा है, जो इमीडिएट दिख रहा है वो 800 के आसपास का दिख रहा है, 700 से 800 आप बोल सकते हो। ठीक है, और दूसरा टारगेट मुझे 1500, 1550 या 1600 बोल सकते हो, वो दिख रहा है। लेकिन जिस तरह का इसने करेक्शन किया और जिस तरह का ब्रेकआउट दिया है, ये दोनों टारगेट ये बहुत क्विकली पूरा करने वाला है, और उसके बाद ये तीसरी की जर्नी भी ले सकता है। अब तीसरा टारगेट हम तब देखेंगे जब ये दोनों टारगेट को टच करेगा। ठीक है, तो पहला टारगेट जो है इसका वो 800 के आसपास रख लीजिए आप, 700 से 800 के बीच में। दूसरा आप रख लीजिए 1500 से 1600 के बीच में। ठीक है, पहला टारगेट से कुछ लोग टाइम का पूछते हैं, तो भाई एक टाइम जो होता है ना, ये डिफॉल्ट एक हमेशा याद रख लीजिए, जो भी करेक्शन टाइम आपका होता है उससे कम मान लीजिए, ट्रेंड का टाइम होता है। ठीक है, तो टोटल 5 साल है, तो आप मान लीजिए कि इसका जो करेक्शन टाइम है, तो आप मान लीजिए 4 साल इसके के आसपास इसका टोटल ट्रेंड टाइम होगा। टोटल ट्रेंड टाइम मैं बोल रहा हूँ कि यानी जितने भी इसको जितना भी दूरी तय करनी होगी वो 4 साल में करेगा। ठीक है, 4 साल या 5 साल में करेगा। लेकिन अब ये थोड़ा ना कि पहला टारगेट ही 4 साल में करेगा, नहीं। वो तो जितने भी टारगेट उसे अचीव करने हैं वो 4 साल 5 साल में कर देगा। पहला टारगेट जो मुझे लग रहा है वो आपका तकरीबन 1 साल में क्लिक कर देना चाहिए। मतलब 1 साल बहुत अपर लिमिट में बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग भाई ज्ञान देने चले जाते हैं चैनल्स पे, तो कमेंट में, तो उनके लिए बता दें, उनको भी कंफ्यूजन ना हो, गलत बात नहीं, सजेशन देना चाहिए आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज सही रखिए। अच्छा नहीं लगता आप उस तरह की लैंग्वेज यूज करें तो। इसलिए आपका 1 साल में मान रहा हूँ कि 1 साल ये फर्स्ट टारगेट है।
अचीव कर लेगा, जो कि 800 के आसपास है। और दूसरा टारगेट ये 1.5 टू 2 ईयर का बोल रहा हूँ, जो कि सेकंड टारगेट हिट कर देगा। ये 2 टारगेट हैं, दोनों को मैं एक तरह से अब मेरी एनालिसिस के हिसाब से ये वो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहे हैं। बाकी आप लोग अपना 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 इससे सीखिए और डिसाइड करिए। ठीक है? वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक